गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है औद्योगिक वित्त। ठीक है, औद्योगिक वित्त में हम औद्योगिक बैंक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक बैंक की कठिनाई या असफलता। ठीक है, औद्योगिक बैंक की कठिनाई या असफलता या धीमी प्रगति के कारण। जो हमारी औद्योगिक बैंक असफल हुई थी वो किन किन कारणों से हुई। ठीक है, सबसे पहले है जनता की निर्धनता। भारतीय जनता अत्यंत निर्धन है। सबको पता है क्यों निर्धन है, क्योंकि यहाँ की जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो जो किसान लोग होते हैं वो ना तो इतना पढ़ पाते हैं, ना ही उनके पास में इतनी बचत होती है कि वो अपना पैसा जाकर वहाँ पर जमा कर दें। ठीक है, तो वहाँ के जो हमारे इंडिया है उसके लोग निर्धन हैं और उनमें साहस एवं जोखिम की कमी रहती है। क्यों कमी रहती है? उनका थोड़ा बहुत पैसा और रहता है और वो भी डूब गया तो वो तो पट्टों के मर जाएंगे। ठीक है, और उनमें शिक्षा का अभाव भी रहता है, जिसके कारण वो जनता बैंकों में अपनी जमा नहीं करते हैं। बैंकिंग नीति। भारत एवं विदेशी बैंकों की नीति उद्योग धंधों के प्रति उदासीन रही है। ठीक है, या वो भारतीय नीति हो या विदेशी बैंकों की नीति, इंडिया के अंदर दोनों ही उद्योग धंधों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए उदासीन रही है। औद्योगिक संस्थाओं का असफल होना। जो यहाँ की औद्योगिक संस्थाएं, औद्योगिक जो कंपनी है, मतलब कि जो हमारी कंपनियां वगैरह हैं, उद्योग धंधे हैं, वो समय समय पर असफल हो गए हैं, जिसके कारण भी औद्योगिक बैंक असफल हुए हैं। औद्योगिक तथा वित्त नीति का हित में न होना। जो हमारी स्वतंत्रता से पूर्वी सरकार की औद्योगिक एवं वित्त नीति भारतीय उद्योगों के हित में नहीं रही है। मतलब कि जो हमारी औद्योगिक नीति है वो सरकार के, जो हमारे भारत के उद्योग धंधे हैं उनके हित में नहीं रही हैं। स्कंद विनिमय बाजारों का, भारत के अंदर स्कंद विनिमय बाजारों का भी अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, केवल कुछ ही शहर ऐसे हैं बड़े जिनमें स्कंद व्यापार किया जाता है, वरना तो नहीं। बैंकों का असफल होना। बैंक असफल हो गए हैं क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो उनमें अपना पैसा जमा नहीं करती है। उनका जनता का बैंकों से विश्वास उठ जाता है क्योंकि बैंक असफल हो जाते हैं, कुछ अफवाहें भी फैल जाती हैं, तो जनता क्या करती है, बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करना चाहती है। जमाओं पर कम ब्याज। जो हमारी औद्योगिक बैंक होती हैं वो जमा पर कम ब्याज देती हैं। तरलता पसंद की अधिक मात्रा में होना। जो हमारे भारत के लोग हैं वो लिक्विड एसेट्स अपने पास में रखना चाहते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये बैंकें सफल हुई हैं। कुशल प्रबंधकों का अभाव। कुशल प्रबंधकों का अभाव है क्योंकि यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं करना। जो बैंकों के लिए सिद्धांत बनाए गए हैं वो रूल रेगुलेशन ये फॉलो नहीं करती हैं। जो हमारी बैंकें हैं, भारत के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं बैंकिंग सिद्धांत के लिए, उनका पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण ये बैंकें असफल हुई। सट्टेबाजी। ये बैंकें सट्टेबाजी में अपना पैसा लगाने लगी। कई बार उनको सट्टे व्यापार में हानि हो जाती है, जिसके कारण ये बैंकें असफल हो जाती हैं। हिसाब किताब की दोषपूर्ण नीति। इन बैंकों का हिसाब किताब रखने का ढंग भी दोषपूर्ण है। प्रबंध अभिकर्ताओं का प्रभुत्व है। जो हमारे प्रबंध अभिकर्ता होते हैं उनका उद्योग धंधों पर प्रभुत्व रहता है। ठीक है, जिसके कारण बैंक पनप नहीं सकते हैं। ये तो थे हमारी असफलताओं के कारण। औद्योगिक बैंकों के विकास के लिए सुझाव दिए गए हैं। देखो, पर्याप्त संख्या में स्थापना। बैंकों की पर्याप्त मात्रा में स्थापना होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि केवल शहरी क्षेत्रों में ही बैंकों की स्थापना की जाए, गांव में भी स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि आज की जनता ऐसी है, गांव में भी अपने उद्योग धंधे स्थापित करना चाहती है। कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति करनी चाहिए। जो हमारे जिनको एक्सपीरियंस हो उन्हीं लोगों की बैंकिंग व्यवस्था में नियुक्ति करनी चाहिए। अगर नहीं है तो उनको अलग से शिक्षा देनी चाहिए बैंकिंग की। ठीक है, जमाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए। जो हमारी जनता है उसे बैंकों से संबंधित प्रॉफिटों को बताना चाहिए कि अगर आप अपने बैंकों में पैसे को जमा करते हो तो आपको अच्छा खासा ब्याज भी प्राप्त होगा। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा।
तो इससे जनता क्या करेगी, अपने पैसे को बैंकों में जमा करेगी। बचतों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अभी बता रही थी। बचत मतलब कि जनता में बचत की भावना जागृत करनी चाहिए, जिससे वे बचत करने में सफल हो सकें। बैंकिंग सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सट्टा व्यापार में अपना रुपया नहीं लगाना चाहिए। रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक द्वारा इन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। जो हमारे व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक हैं, उनको रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक से भी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहिए। जो हमारी औद्योगिक बैंक हैं, उनको अपने ऋण पत्र पूंजी को इकट्ठा करने के लिए ऋण पत्रों को इशू करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन बैंकों के पास में आ सके। दीर्घकालीन जमा स्वीकार करना, ये बैंकें क्या करती हैं, दीर्घकालीन जमाएँ कम स्वीकार करती हैं, जबकि दीर्घकालीन लोन ये उद्योग धंधों के देती हैं। तो इन्हें दीर्घकालीन जमा भी स्वीकार करनी चाहिए। संचित कोषों में वृद्धि, इन बैंकों को अपने संचित कोषों में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, संचित कोष मतलब कि जो मतलब ये बैंक होती हैं 25% अपने पास रखती हैं, तो उसको बढ़ाना चाहिए। इनको स्थापना में सहयोग करना चाहिए। अल्पकालीन जमाओं का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि जो अल्पकालीन जमा होती हैं उनको दीर्घकालीन ऋणों के रूप में प्रयोग करना, दीर्घकालीन ऋणों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थे इसके लिए सुझाव, और अभी हमने असफलता उसके लिए सुझाव पढ़े थे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने दो, कल नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।